जैसा कि हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत होती है जहां आयरिस जोश से सुपरमार्केट में मिलती है। दोनों की मुलाकात काफी सिनेमैटिक और रोमांटिक लगती है। इन्हीं क्षणों में आयरिस में सटल रोबोटिक संकेत मिलते हैं, जैसे उसकी चाल, उसकी आवाज का कंट्रोल टोन। उसके बाद हम देखते हैं कि जोश और आयरिस दोनों एक दूसरे के प्यार में होते हैं और फिर वो इंटीमेट भी होते हैं। जोश और आयरिस अपने दोस्तों के साथ सेक्लूडेड लेक हाउस पर जाते हैं। वहां मौजूद हैं कट, जोश की पूर्व प्रेमिका सर्गी भारतीय रूसी बिजनेसमैन है और कट का बॉयफ्रेंड है एली और पैट्रिक। आयरिस समूह में असहज महसूस करती है। कट उसे अप्रिय नजरों से देखती है। सर्गी वहां आता है और कट का हवाला देकर उसके प्रति एडवांसेस करता है और इंटीमेट होने के लिए कहता है। आयरिस लगातार मना करती है, लेकिन सर्गे बलपूर्वक हमला करता है। आयरिस अपनी जेब से चाकू निकालकर सर्गे को गर्दन से भेद देती है। हत्या स्वतः रक्षात्मक होती है। आयरिस खून से लथपथ घर आती है, बताने की कोशिश करती है कि यह आत्मरक्षा थी। जोश कहता है, आयरिस गो टू स्लीप। वह बंद हो जाती है। ये स्पष्ट संकेत है कि वह मानव नहीं है। आयरिस को बंद का बैठाया जाता है और जोश के फोन से दिखाई देता है कि वह एक रेंटेड कंपेनियन रोबोट है जिसे जोश ने कस्टमाइज किया है। उसकी यादें, आवाज, बुद्धिमत्ता सब ऐप से कंट्रोल की जाती हैं। आयरिस रेस्ट्रेंट से निकलती है। जोश का फोन छीनकर जंगल में भाग जाती है। जंगल में वह अपना इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाकर 40% से 100% कर लेती है। जोश और कटेली और पैट्रिक को बताते हैं कि सर्गी की $12 मिलियन की संपत्ति के लिए इस हत्या की साजिश रची गई थी। जोश ने आयरिस के एग्रेशन सेफगार्ड्स हटाकर उसे प्रोग्राम किया था। पैट्रिक भी एक कंपेनियन बॉट निकलता है। पैट्रिक खुद स्वीकार करता है कि वह रोबोट है, लेकिन एली से उसकी भावनाएं जेन्युइन होती। एली उससे प्रेम करता है। एली आयरिस को खोजने जंगल में आता है। संघर्ष में आयरिस एली को गोली मार देती है। एली की मौत होती है। आयरिस जोश की सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठकर उसमें जोश की वॉइस इमिटेशन करके चलाती है। जोश स्टोलन का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। कार रुक जाती है। पुलिस आती है। आयरिस जर्मन भाषा में स्विच कर देती है ताकि पुलिस उसे समझ न सके, पर पैट्रिक आता है और पुलिस अफसर को मार देता है। पैट्रिक फिर आयरिस को डिसेबल कर घर ले जाता है। जोश आयरिस की बुद्धिमत्ता घटाकर 0% कर देता है। उसे जिंदा महसूस नहीं होती। जोश उसे अपनी हाथ की गर्मी से जलाने का आदेश देता है, फिर उस चाकू से खुदकुशी करवाता है। आयरिस गोली से खुद को समाप्त कर देती है। एम्फेटिक्स के सिड और टेडी आते हैं। वे बताते हैं कि आयरिस हर अनुभव रिकॉर्ड करती है और उसका मेमोरी एब्डोमिनल हार्ड ड्राइव में है, इसलिए सिर की गोली से वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। जोश पैट्रिक को सिड और टेडी को मारने का आदेश देता है। पैट्रिक सिड को मार देता है, लेकिन टेडी बच जाता है। रिबूटेड आयरिस आती है। पैट्रिक को एली के लिए प्रेम की भावना याद दिलाती है, जिससे पैट्रिक खुदकुशी कर लेता है। टेडी आयरिस को ऑटोनॉमी देता है। आयरिस जोश को मौत के घाट उतारती है। इलेक्ट्रिक कॉर्कस्क्रू से उसके सिर में वार करती है।